हमने वो मूवी नहीं देखी। आपने देखी? नहीं देखी, नहीं देखी। आप देखेंगे भी नहीं? बॉयकॉट करेंगी? शाहरुख खान को वो अवार्ड दिया गया जो पाकिस्तान का शुभचिंतक है। फिर वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर वो लोग अगर ऐसा गलत चीज़ सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर हम एक टाइम को हमें देखना चाहिए, देश उसके आगे आ जाएगा। आपके पसंदीदा एक्टर हैं क्या शाहरुख खान? नहीं, शाहरुख खान नाम से तो ज्यादा लग रहा है। नेशनल अवार्ड आदा शर्मा को मिलना चाहिए जिन्होंने केरला द स्टोरी करी थी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड की अगर बात करें तो जवान फिल्म की मैं बात करूंगा आज, क्योंकि हाल ही में उसको राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इनकी फिल्में ही नहीं, इन लोगों को भी नापसंद करते हैं। अब इस देश में कई नैरेटिव चलते हैं। इनकी फिल्मों का भी बॉयकॉट का नैरेटिव चलाया जाता है, खान गैंग के बॉयकॉट का भी नैरेटिव चलाया जाता है। ये तमाम सवाल हैं और अवार्ड को लेकर भी मेरे जहन में सवाल है जो मैं एक करके पूछूंगा। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विजय पाठक है। पाठक जी, आपको पता है ये जो अवार्ड मिला है जवान मूवी को, ये आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले तो बहुत गलत अवार्ड जो मिला, बहुत गलत हुआ। इस अवार्ड का दुरुपयोग हुआ है। शाहरुख खान जैसे कलाकार को अगर ये अवार्ड मिलता है तो मतलब ये समझ लीजिए इस अवार्ड की बेइज्जती हुई है। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो जीवंत जो है मूवियाँ बनाते हैं। केरला फाइल, कश्मीर फाइल्स, वो कहानियाँ वो सामने लाते हैं जो कभी ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन कर दी गई थी। लेकिन आज शाहरुख खान को वो अवार्ड दिया गया जो पाकिस्तान का शुभचिंतक है। भारत पाकिस्तान का इतना तनाव के बावजूद वो कह रहे हैं पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पे स्कोप मिलना चाहिए, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता है। लगातार वो भारत की संस्कृति संप्रभुता पर जो है आघात करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों का यहाँ पे जीना दुश्वार हो गया है, यह देश असहिष्णु हो चुका है, यहाँ पे मुसलमान कलाकार जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही शाहरुख खान आज इसी भारत देश के अंदर 80% हिंदू की आबादी में राष्ट्रीय पुरस्कार ले रहे हैं, वो भी फिल्म का। अगर यह इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं होता, मुसलमान के अंदर डर का भावना होता, तो जवान मूवी जो जिसके ऊपर तुम ये अवार्ड ले रहे हो वो कभी भी हिट नहीं होती। और आज यह देश, वो बड़े स्टार हैं इसलिए वो सेफ हैं, लेकिन आम मुसलमान जो है ना वो इनकी नज़रों में अनसेफ हैं। अच्छा, मतलब उनके लिए जो है बिल्कुल वीआईपी प्रोटोकॉल है। बाकी जो इस देश के मुसलमान हैं वो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं उनके हिसाब से। दुनिया देख रही है भाई साहब कि कौन मारा जा रहा है, उन्हीं के कौन काटा जा रहा है। बंगाल के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा देख लो, कौन काट रहा है। भारत की स्थिति है, पलायन करने की नौबत आ गई है। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है। कौन खतरे में है? मजहबी मसले को साइड में रख दे तो एंटरटेनमेंट का कोई धर्म होता है? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? कैसे नहीं होता है? इंटरटेनमेंट का कैसे धर्म नहीं होता है? जब हमारे ईश्वर को उसमें एक मूवी आई थी, ओ माय गॉड, उसमें भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद में ये आमिर खान एक पीके मूवी लेके आए, उसमें देवी देवताओं पे कैसी टिप्पणी की गई। उसके बाद में एक मियाँ जी होते हैं, वो जो है अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जो भगवान के मंदिर में जाते हुए तो उनको शर्म आती है, लेकिन बिल्ला नंबर 786 उनको बचा लेता है। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है क्या? बिल्ला नंबर 786 से अमिताभ बच्चन की जान बच जाती है, लेकिन मंदिर कहते हैं ये तो पत्थर के देवी देवता हैं, यहाँ जाने से क्या मिलेगा। अपनी माँ को रोकते हैं। वो जान पूछ के नैरेटिव चलाया जाता है। ये नैरेटिव चलाया जाता है। ये हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनके जो है आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। और सुनिए, कलाकार का धर्म होता है। अगर धर्म पूछना है कलाकार का तो पूछिए नाना पाटेकर से, पूछिए जो अभी जो है ये संभाजी महाराज मूवी बनाए हैं विक्की कौशल से। एक बात बताइए, ये तमाम बातें आप कर रहे हैं, ये जितने मुसलमानों के नाम आपने गिनवाए, कितनी फिल्में ऐसी हैं जिसमें इन्होंने एज ए हिंदू काम किया, तिलक लगाया, पूजा भी की, तो इनको तो कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वो कलाकारी कर रहे हैं, कलाकार हैं। भैया चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हिंदुओं को, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके बयान सुनो। ये पाकिस्तान के अंदर हादसा हो जाता है, शाहरुख खान अपना खजाना खोल देते हैं, लेकिन भारत के अंदर उत्तराखंड के अंदर भीषण तबाही होती है। केदारनाथ में कितने पैसे डोनेशन किए? मैं शाहरुख खान को तो भी एक बार सपोर्ट कर देता कि उनको मिल जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बंदा विंग ह्यूमन के नाम से एक संस्था चलाता है, उसमें बहुत अच्छे कार्य करता है। लेकिन इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि इसकी जिहादी मानसिकता है।
है, इसकी सोच है ऐसी। और इस देश के अंदर मैं कह रहा हूँ, आज बीजेपी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ, इस मूवी में टोटल प्रोपेगेंडा हुआ था। टोटल इनके बेटे आर्यन को जो है ड्रग्स में के साथ गिरफ्तार किया गया था। और इस मूवी में डायलॉग है कि जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटे को कोई हाथ लगा कर दिखाए। ये पूरा बेस था बीजेपी को बदनाम करने का। इस मूवी में पूरा बेस किया गया था कि बीजेपी को तमाचा मारा था। लेकिन कांग्रेस ने कभी शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड नहीं दिया, कभी भी अटल जी की सरकार ने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इनको फिल्म फेयर अवार्ड ये नेशनल अवार्ड दे के पूरे देश को का सर नीचा किया है। जो इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा मारा है बीजेपी ने इनको अवार्ड देकर। अभी जवान फिल्म को अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन लोगों को बड़ी आपत्ति है इससे। आपको आपत्ति है या चिल हैं आप? नहीं, इसमें आपत्ति वाली क्या बात है? अवार्ड किसी एक एक्टर को दिया गया, उसकी एक्टिंग की वजह से दिया गया। आप मूवी में उसकी एक्टिंग देखिए ना, उसके धर्म पे क्यों जा रहे हैं? आपको पसंद आई एक्टिंग? एक्टिंग तो अच्छी करता है वो। लेकिन इस देश में जो हिंदू मुस्लिम्स की राजनीति होती है उसी को लेकर अभी लोग बयानबाजी कर रहे थे कि वो एक नैरेटिव के तहत हिंदुओं को बदनाम भी करते हैं अपनी फिल्मों में। जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिलीजन तो सबके अलग मिल ही जाएंगे ना। आपके हिसाब से देश में कुछ नहीं चल रहा है, ये सब जो बोलते हैं? तो चल रहा है तो उसको अवार्ड से क्यों जोड़ा जा रहा है? आप मुझे बताइए, अवार्ड्स और ये दो चीज़ों को जोड़ने का क्या मतलब है? तो आपके हिसाब से जो भारत के कलाकार ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के कलाकारों को भी मौका दें, तो आपके हिसाब से वो भी सही है? वो उनका पर्सनल ओपिनियन हो गया ना। अवार्ड जो दिया जा रहा है वो आई थिंक उनकी एक्टिंग की वजह से दिया जा रहा है, ना कि उनके मतलब कलाकार को, एंटरटेनमेंट को इन धर्म और मजहब से साइड रखना चाहिए आपके हिसाब से? अगर वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर वो लोग अगर ऐसा गलत चीज़ सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर हम एक टाइम को हमें देखना चाहिए, देश उसके आगे आ जाएगा। बट अगर ऐसे देखा जाए तो अभी उन्होंने एक मूवी करी और उसको मूवी के लिए अवार्ड मिल गया, तो इसमें इतना प्रॉब्लम वाला मुझे तो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपके पसंदीदा एक्टर हैं क्या शाहरुख खान? नहीं, मैं एक्चुअली मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, मुझे याद भी नहीं है मेरा। फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे अक्षय कुमार ज़्यादा पसंद है, बाकी तो अभी मुझे उनकी भी मूवी मैंने कोई नहीं देखी है लास्ट। और फेवरेट में नेता पूछूं तो? नेता फेवरेट क्या होता है? कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता है, किसी का काम कुछ अच्छा लगता है, किसी का काम कोई तो अच्छा लगता होगा। बेसिकली आई सपोर्ट बीजेपी। मुझे उनकी जो थिंकिंग है, पॉलिटिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा पसंद और समझ में आती है। दिल्ली के हैं या बाहर कहीं के? नहीं, मैं बाहर यूपी से हूँ। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम देवेश पचौरी नलुई। भगवा डाला हुआ है, लेकिन अभी सवाल मैं अगर बॉलीवुड से रिलेटेड पूछूं, फिल्में देखते हैं आप? फिल्म मैं नहीं देखता। नहीं देखते। शाहरुख खान को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता शाहरुख खान कौन। जिहादी है शाहरुख कोई? खान को नहीं जानते? शाहरुख खान नाम से तो जिहादी लग रहा है। जिहादी मतलब अगर मुस्लिम नाम है तो जिहादी है, ऐसा क्यों? शाहरुख खान है ना, इसलिए शाहरुख खान लिया ना आपने नाम। तो आप फिल्में नहीं देखते। लेकिन अभी मेरा मुद्दा फिलहाल ये है कि उनकी एक फिल्म आई थी जवान, जिसको अभी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो अवार्ड किस लिए मिला है? जवान देखने से क्या लोगों को रोजगार मिल गया क्या? फिल्में काम की चीज़ें लगती हैं आपको? देखो, फिल्में जो अपने देश के लिए बनी हो वो तकरीबन बहुत अच्छी होती हैं। अच्छी क्या, बहुत बढ़िया होती। ये तो केरला स्टोरी आई और कश्मीर फाइल आई। ओके, ठीक है। जब भी कोई ऐसी फिल्में आती है, अभी एक फिल्म हाल ही में चक्कर काट रही है। कौन सी? एक फिल्म अभी चक्कर काट रही थी जिसके लिए कपिल सिब्बल, मौलाना मदनी सारे तैयार हो गए थे और सारे पहुंच गए थे। उसमें से 22 मतलब 200 फिल्में कटिंग लगवाई है। 200 कटिंग लगवाई है, उसके बाद भी पास नहीं किया गया, तो फिर उसको कोर्ट का चक्कर लगवाई है। फिर आज जाके उस फिल्म को कोर्ट ने कुछ दिनों से राहत मिली है और उस अमित जैनी जी को भी राहत मिली है कि वो फिल्म रिलीज होने वाली है क्या नाम है 8 अगस्त को। और उदयपुर फाइल, जो आपको मालूम होगा, उदयपुर फाइल वही कन्हैया लाल है दर्जी, जिसका गर्दन उड़ा दिया गया था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट को इन दंगे फसाद से, इन मजहबी मसले मिसाइलों से अलग रखना चाहिए, लेकिन उदयपुर फाइल हो गई, केरला स्टोरी हो गई, ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो मेरी बात बताओ, जो देश में हो रहा है या किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने उसको सिनेमा के फिल्म के जरिए अगर दिखाने की सच्चाई कोशिश करी है तो क्या गलत किया है? सही किया है कि भाई देखो इस तरह हुआ था। वो भी कानून के पर्चे लेके कि एफआईआर में क्या लिखा गया और कैसे चार्जशीट लेके तब बनाई गई मूवी। कोई बनाई जाती है कि ऐसे झूठ बना दिया गया, भाई इसमें दिखा दिया गया। उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई दिखाने, पब्लिक के, जनता के परोसने की इसलिए कोशिश की जाती है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और आगे क्या हुआ था, इसे आप अपनी आंखों से देखो और उसका फैसला खुद करो कि आगे आप लोगों को कैसे तैयार रहना या कैसे स्ट्रांग रहना है। जिस तरह के आपने देखा उदयपुर फाइल आने वाली है,
केरला स्टोरी आके जा चुकी है, ठीक है, और कश्मीर फाइल भी आ चुकी है। कहीं नाम नहीं सुना होगा कि केरला और उदयपुर फाइल का इसके इस मूवी को नेशनल अवार्ड दिया जाए, पर नहीं, शाहरुख खान एक ब्रांड। मेरे अब्बू तो पाकिस्तान पे रहते थे, पर हम हिंदुस्तान पे रह के भी हम क्या नाम है पाकिस्तान का गुण गाते हैं। ये स्टार हैं बड़े वाले। बड़े वाला इधर क्या छोटा वाला रहता है रे बाबा, है इधर छोटा वाला रहता है, तू बड़ा वाला है, और जितना छोटा वाला बड़े उठेगा वो ये बड़ा वाला काटता है। ये याद रखो, याद करो वो दिन सुशांत सिंह को राजपूत के बारे में। ऐसे लोग ही सुशांत सिंह राजपूत को दबा दिए गए। आज तक उसका मर्डर का खुला ही नहीं गया, पोल ही नहीं खुला कि कहाँ गया उस बंदा। ऐसे लोग, और ये क्या कहते हैं, बाप अभी जिंदा है बेटे को हाथ लगा के दिखा दो, बाप अभी जिंदा है बेटे को हाथ लगा के दिखा दो। ये हमारे बीजेपी पे एक थप्पड़ है ये। तो ये आपके हिसाब से गलत अवार्ड दे दिया गया, गलत फिल्म के हाथों चला गया क्या? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, तुम देते केरला आदा शर्मा लाए, आदा शर्मा की एक्टिंग देखो केरला स्टोरी में। केरला स्टोरी में आदा कितना बढ़िया उसने काम किया है, सच्चाई दिखाई है केरला स्टोरी में। उस पे आप देखते उसको, हाँ किया क्या चीज़ है, क्या मूवी बनाई है। दिल दहल गए थे मेरे, देखने गया था मैं स्क्रीनिंग में, दिल दहल गया था उस मूवी को देखने के, केरला स्टोरी। और आज भी केरला में यही जो सच्चाई दिखाई गई, वही सच्चाई आज भी केरला में हो रही है। और नहीं, एक बात तो बताइए, जवान में ना कोई धर्म का मामला है, ना कोई दंगे का मामला है, उसको एंटरटेनमेंट के लिहाज से या उनकी कलाकारी के लिहाज से अवार्ड दे दिया गया, तो क्या आफत आ गई? देखो एक चीज़ बताएं, एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड दे दिया गया। जब कोई अपना हादसा, कोई बहुत बड़ा हादसा होता है पाकिस्तान में, तो एंटरटेनमेंट वाला पैसा पाकिस्तान में जाता है। एंटरटेनमेंट वाला पैसा पाकिस्तान में जाता है कि तो मेरे अब्बू तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो मैं कहता हूँ, जब अपने हिंदुस्तान में कोई कोरोना या कोई काल ऐसी चीज़ें आती हैं, तब इनका एंटरटेनमेंट का पैसा कहाँ जाता है? हिंदुस्तान में भी तो लोग, उत्तराखंड में कितने वहाँ पे ऐसी चीज़ें, दुर्घटनाएं घटी, केदारनाथ में कौन खड़ा हुआ, खड़े हुए ये। आज पाकिस्तान के इनका बस चलता, तो अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस टाइम भी इन्होंने सोचा होगा कि ला कुछ वहाँ के लोगों को दान पैसा दे दिया जाए, और दिए भी होंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये जहाँ तक है, इनको नेशनल अवार्ड हमें तो मिलना चाहिए था, आदा शर्मा को मिलना चाहिए, जिन्होंने केरला द स्टोरी करी थी। बहुत शुक्रिया। नाम जान सकता हूँ? बीके पोद्दार। फिल्मों के बारे में आपको क्या लगता है, ये एक नैरेटिव के तहत काम करते हैं बॉलीवुड सितारे? देखिए, अगर नैरेटिव नहीं होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब जंग हुआ था, तो इन लोगों ने मुंह में दही जमा लिया था, इन लोगों ने अपने मुंह में पट्टी बांध ली थी, और पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ना शाहरुख खान ने, ना ही आमिर खान ने, और ना ही एक तीसरे खान ने। मैं पूछना चाहता हूँ, दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी? उनके चमचे, उनके गुर्गे कहते हैं कि वो वहाँ फिल्म बनाते हैं, वहाँ के लोग देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि वही के लोग भारत का बुरा चाहते हैं। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग आप कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल है, इनका पैटर्न गलत है, इनका सब कुछ गलत है, और जो इस तरह का चल रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो ये नेशनल अवार्ड वेस्ट हो गया क्या भारत का? वेस्ट है भाई साहब, टोटली वेस्ट है। एक बात बताइए, आप कह रहे टोटली वेस्ट है, आप ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं जिसके ऊपर ना कोई कुछ है। लेकिन अभी एक फिल्म आई थी, उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने बैन लगाने का काम किया। जो सच्चाई दिखाने का काम करती है उसके ऊपर बैन लगा देती है, लेकिन जो गलत दिखाती है आप उसको नेशनल अवार्ड देने का काम करते हैं। जो फिल्में इस देश के क्रांतिकारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, जो इस देश के फ्रीडम चीज़ों को दिखाती है, जो एक्चुअल जिसमें ये कहा जाए हर चीज़ में क्रांतिकारी क्यों देखना है? एंटरटेनमेंट नाम की भी चीज़ है इस देश में, इस दुनिया में। क्या आप सनी लियोन के रिश्तेदार हैं क्या? मतलब हर चीज़ों में क्रांतिकारी नहीं देखनी है, रिलीजियस चीज़ नहीं। एंटरटेनमेंट का नाम सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री होता है क्या? है एंटरटेनमेंट का नाम सिर्फ पॉर्न से जोड़ते हो क्या आप? जाइए डबल इनिंग में कपिल शर्मा को बुलाइए अपने घर पे, डबल मीनिंग में जो है माँ बहन की मजाक करवाइए, फिर आप क्या इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? सारे चीज़ों ने बंद कर दें सबकी दुकानें, चीज़ों को डाल दिया उठा करके, आप इंटरटेनमेंट बता रहे हैं। क्या है ये इंटरटेनमेंट है? अय्याश के अड्डा को आप इंटरटेनमेंट बताते हैं? बॉलीवुड अय्याशी का अड्डा है। हाँ तो क्या है?
टोटल की टोटल बॉलीवुड की चीज़ें अय्याश का अड्डा है। ये जितने खान गैंग, पठान गैंग, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे ठटकी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे अय्याश का अड्डा है। और क्या है, सारे देशों को, युवाओं को नंगा बना दिया। देश में घूमते रहो नंगा बन करके। और इसको देश के दुर्भाग्य देखिए, इसको राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिलता है। वही तो, मगर आप कह रहे हैं नंगा कर दिया सभी लोगों को, भारत उनको राष्ट्रीय अवार्ड से नवाज रहे हैं। इस देश में कानून, संविधान और अवार्ड पता नहीं किस संशोधन पे दिया जाता है। हमको तो गालियां पढ़ने वाले हैं कमेंट बॉक्स में आपको, हैं, तो गाली दे करके वो मेरा घंटा कुछ उखाड़ लेगा। क्या उखाड़ लेगा गाली देने वाला? कुछ सोच समझ के तो अवार्ड मिला होगा। दिन भर पंचर जो बनाएगा, रात को मोबाइल देखने का 2-3 घंटा टाइम मिलेगा तो मोबाइल पे गाली ही देगा और करेगा क्या? क्या कर सकता है? दिन में 5 बार कुत्ता की तरह चिल्लाना है, फिर दिन भर पंचर बनाना है, फिर रात को आकर के सनी लियोन को देखना है, फिर सलमान खान को अपना जीजा बताना है, तो वो मजाक ही बनाएगा तो करेगा नहीं क्या? इस देश में जब द केरला स्टोरी आती है, कश्मीर फाइल्स आती है, उदयपुर फाइल्स आती है, तो इसको बायकॉट करो। ये कम्युनल वायलेंस डालती है। और जब इन चीज़ों, और सलमान खान, शाहरुख खान अगर कुछ लेके आए, बजरंगी भाईजान लाए या कुछ भी लाए, तो आकर के उनको नेशनल अवार्ड दे दो। तो ये अवार्ड देना गलत है एकदम। ये जो अवार्ड दिए हो तुम्हें भगवान जिंदगी में कभी माफ़ नहीं करेगा। और इन सारे लोगों को अवार्ड क्या, इनको जूता का माला पहनाना चाहिए। फिल्में देखती हैं आप? आपका नाम क्या है? नयोमी। नेओमी। आप दोनों फिल्में देखती होंगी, जाहिर है। शाहरुख खान को भी जानती होंगी। तो उनकी मूवी आई थी जवान पिछले साल, अभी राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है उनकी फिल्म को। कैसा है ये? हमने वो मूवी नहीं देखी रीज़न? क्योंकि मेरा पिछले साल 10th था। तो 10th था, हम दोनों का बोर्ड एग्जाम। एग्जाम जब एग्जाम के आगे पीछे देख सकती थी फिल्म? मतलब मम्मी अलाउ नहीं करती ना, क्या करें। तो उस टाइम पे आपने कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं। अभी देख रही हैं आप? नहीं, अभी भी नहीं देख रही हैं? बॉयकॉट कर दिया बॉलीवुड का? उसका लाइक कोई सेंस तो होता नहीं है मूवी में। आजकल बॉलीवुड में मूवीज कोई सेंसलेस मूवी है। हाँ, लाइक उसमें बिना काम का वायलेंस डाल देते हैं और फिर मेल ईगो को प्रमोट करा जाता है। एंड इट्स लाइक ऑलरेडी, जैसे कि अपने देश का लाइक द माइंडसेट इट्स ऑलरेडी बैड, और उन मूवीज से और घटिया होता जा रहा है। तो आई मीन कंगना रनौत को फॉलो करती हैं आप? थोड़ा बहुत, वही मेल ईगो की ज़्यादा बात करती हैं। मतलब सही बोलती हैं। तो स्त्रियाँ मजबूत नहीं है क्या भारत की? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। मजबूत है? मजबूत है, पर लाइक मुझे नहीं लगता कि सारी अपना पोटेंशियल दिखाती हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कैसी लगती है आपको? बीजेपी? नो कमेंट्स। क्यों? बस। उसका रीज़न भी बता दीजिए आप। हम लोग आप भी 10th में थी, आपने देखी मूवी वो? हमने 10th नहीं, आपने देखी? नहीं देखी। आप देखेंगे भी नहीं? बॉयकॉट करेंगी शाहरुख खान का या उनकी मूवी का? मूवी का, आप भी अपना रीज़न बताइए क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा बस मन नहीं है देखने का। किसकी फिल्में देखना पसंद करेंगे? जैसे भी कुछ लोग उदयपुर फाइल का जिक्र कर रहे थे, ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो सच्चाई पर आधारित होती हैं, जो पता है उसमें भी पूरी सच्चाई दिखाते नहीं है। पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए। हाँ, पूरी नहीं दिखा पाते बिकॉज फिर हाँ दंगा फसाद हो। लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए आनी चाहिए ऐसी मूवीज़। केरला स्टोरी आई, कश्मीर फाइल आई, उदयपुर फाइल आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बात कर रहे थे। जो फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड जवान मूवी को दिया गया है, स्पेशली शाहरुख खान की कलाकारी को लेकर, तो लोगों की राय ये थी। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए कि अवार्ड सही जगह पहुंचा है या गलत जगह पहुंचा है। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ONews हिंदी।